अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब सूए फलक नबी बलगल उला बिकमालिही, चले जो सूए फलक नबी बलगल उला बिकमालिही। आप हजरात की तवज्जो है, आगे पीछे जिनको देखना है वो देख लें, फिर इंशाल्लाह मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट मुझे 7 साल से खाया जा रहा है कि हमारे यहाँ थोड़ी अदम तवज्जुही की शिकायत है, और मैं चाहता हूँ कि आप हजरात आज अपनी बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और थोड़ी देर के लिए मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर हूँ। वैसे मेरा वक्त 11 बजे का था, 12:15 बजे मुझे माइक मिला है, और मैं बस इस इंतज़ार में रहूँगा कि जब से ही अगले मेहमान मिंबर पे आएंगे मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माइक छोड़कर और अपनी जगह पे आ जाऊँगा। ज़रा आप तवज्जो दीजिएगा। चले जब सूए फलक नबी बलगल उला बे कमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक, कशफत दुजा बेजमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक, कशफत दुजा बेजमालिही, वो है बेमिसाल, इसमें क्या ही शक। हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लू अलैहि व आलिही। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, ये सालाना इजलास जो बाग़ वाले मियाँ के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब है, अल्हम्दुलिल्लाह के फ़कीर को कई साल इस इजलास में शिरकत करते हुए हो गए। इमसाल भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ और बड़े ही एहतमाम के साथ, इंतज़ाम के साथ इस उर्स का एहतमाम किया गया, और रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम इस इजलास को, इस महफिल को, इस उर्स को कामयाब व कामरान फरमाए। वही रौनकें हैं, वही इंतज़ाम है, वही इंसराम है, वही जगह हैं, और हमारे मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही हैं। बस फ़र्क ये है कि पिछली बार दावत देने के लिए जिसका फ़ोन आया था, इस बार वो नंबर, वो नाम, वो चेहरा बदल गया।
ये दुनिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर एक को अपनी रब की बारगाह में हाजिर होना है, अपने अमाल के साथ, अपने किए हुए के साथ। बस रब से दुआ ये है कि परवरदिगार आलम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करवा ले कि जिसकी बुनियादों के और जिसके तसलसल के वजह से क़यामत में हमारी बख्शिश हो सके और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये उर्स बाग वाले मियाँ जो एक अपनी अलग पहचान रखता है, ये उर्स ऐसे वक्त में भी हुआ है कि जब यहाँ तिरपाल था और दो बच्चे पकड़ के खड़े हुए थे और उसके अंदर तकरीर हुई थी और हुजूर ख्वाजा मदारियत नाज़िश इल्म फ़न शेर व सुखन के बेताज बादशाह हुजूर ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद दामद फ़यूज़ुहु यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए उनके दामन करम से फैज़ान लूट रहे थे और आप भी थे, हम भी थे और कई दफ़ा ऐसा मौका गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी साफ़ है और मेरा वक्त भी जल्दी आ गया है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे बस यही गुजारिश करूँगा, जितनी देर चाहेंगे मैं भी उतना ही सुनाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे सुनाने का शौक़ नहीं है। मगर बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब जलसों को, अब अपनी महफिलों को, अपने इजलास को, अपने प्रोग्राम्स को मनोरंजन का जो है वो अड्डा ना बनाकर कुछ सीखने सिखाने की महफिल कायम करें, कुछ समझने समझाने की महफिल कायम करें। ये हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके जो इजलास बुलाया गया और मकनपुर शरीफ से लेकर के परतापुर शरीफ तक और मुल्क के गोशे गोशे से चुनकर आपके लिए उलमा, मशाइख, मुकर्रिरीन, खुतबा, शुअरा और नातख़्वां बुलाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मंचलों की तरह आ गए और वक्त गुजारी की और गुजारी करने के बाद चले गए। वैसे भी हर साल का यही कहना है कि हजरत कल आइएगा, कल देखिएगा पब्लिक आप। अब मैं क्या कहूँ कमेटी वालों से, तबला बजाना मुझे आता ही नहीं, वरना मैं कल भी आ जाता। अगर मुझे भी सारंगी वारंगी बजाना आता, ढोलक वगैरह, तो मैं भी आके बजा लेता, तो शायद आप तवज्जो के साथ सुन लेते। मगर अफसोस कि मुझे तबला बजाना नहीं आता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए मशहूर हूँ कि मैं बैंड बहुत अच्छा बजाता हूँ। हाँ, याद रखिएगा। मगर थोड़ा सा हमें जो है अब होश के नाखून लेने की जरूरत है। जमाना अजब चाल चल गया, अजीब जो है हालात हमारे साथ होते जा रहे हैं। बनामे मुस्लिम, अभी तो मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, बनामे मुस्लिम हमारे साथ जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हमारे साथ जो मसाइल दरपेश हैं, वो इन नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो बूढ़े हो गए वो तो अच्छे दिन गुजार गए, अब इन्हीं के अच्छे दिन आने वाले हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी मुहाफिज मियाँ साहब बड़ी दुआएं दे रहे थे, परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले और इन नौनहालान को अपने मुल्क, अपनी मिल्लत, अपने लोग, अपनी आवाम के लिए मुस्तकबिल का बेहतरीन सरमाया बनाए। ये नौजवान इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अल्लामा इकबाल ने किसी वक्त कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। अज़ीज़ाने मोहतरम, मुझे वो दिन भी याद है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तकरीर और जलसा और महफिल और मजलिस कामयाब कैसे कराई जाती है, और वो कामयाब कराने वाला हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं, जिसे हम और आप फातिह अजमेर हुजूर डॉक्टर सैयद मरगूब आलम मियाँ जाफरी मदारी मकनपुरी सुम्मा बरेलवी के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है और मैं यहाँ बैठा भी हूँ, मैं बरता भी हूँ कि हुजूर फातिह अजमेर अव्वल वक्त से मिंबर पे आके बैठ जाते थे
और सलातो सलाम के बाद दुआ मांग करके, दुआ कर करके, सबको दुआएं दे करके उसके बाद जाते थे। ये होता है एक कायद, ये होती है क़यादत, और यही है क़यादत का हक जो हुजूर फातह अजमेर अपनी ज़ाहिरी हयात में निभा रहे थे। और ये मुझे पक्की अपने रब से उम्मीद है कि इस वक्त उनकी रूहानियत इस तरफ मुतवज्जे है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी इस जलसे पर उनका साया करम हमेशा हमेश की तरह छाया हुआ है, और हम पर नजर करम उनकी है। जब तक यहाँ बैठेंगे हुजूर फातह अजमेर के रूहानी फैजान से माला माल होते रहेंगे। फातह अजमेर की हयात, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मदारियत का गलबा हो। जी, मदारियत का गलबा हो। मगर वो जानते थे, वो चाहते थे, मैंने बारहा उनके साथ जो है निजी मजलिसें, निजी महफिलें की हैं और बैठा हुआ हूँ, वो मदारियत से पहले ये चाहते थे कि वो मुसलमान का भला हो, इस्लाम का भला हो। वो ये चाहते थे कि कौम मुस्लिम थोड़ा सा तरक्की करके बुलंदियों की तरफ जाना शुरू करे। उनकी तमन्ना ये थी कि उनकी कौम का बच्चा हाफिज भी हो, आलिम हो, कारी हो, दीन का जानने वाला हो, उसी के साथ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बेहतरीन प्रोफेशन का जानने वाला हो। क्यों? इसलिए कि फातह अजमेर उस इमाम जाफर सादिक के पोते का नाम है, जिसकी बारगाह में बैठने वाला इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा फुक़हा का सैयदो सरदार भी होता है, और इल्म साइंस में अपने नाम के झंडे गाड़ने वाला जाबिर इब्ने हय्यान भी होता है, और इल्म हदीस में अपनी मिसाल कायम करने वाला हुजूर इमाम मालिक इब्ने अनस भी हुआ। सुफियान इब्ने उयैनिया, सुफियान सौरी, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन इमाम जाफर सादिक की बारगाह से निकले थे। ये फातह अजमेर के अंदर वो झलक देखी जाती थी कि वो चाहते थे कि हमारी कौम का और बिलखुसूस हमारे सिलसिले का बच्चा बच्चा कामयाब तर बनता जाए, एक कामयाब मुसलमान हो जो अपने अकीदे, अपने अकीदत, अपने इस्लाम, अपने मजहब, अपना सिलसिला, अपना घर, अपना कुंबा, अपना मोहल्ला, अपने शहर के लिए आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन करके जगमगाना शुरू कर दे। अगर हम चाहते हैं कि हुजूर फातह अजमेर की रूह खुश हो, तो हमें चाहिए कि इल्म पे तवज्जो दें, और थोड़ा सा माहौल को जो है वो हम लोग सीरियस लेना शुरू कर दें। ये जो हमारे यहाँ ये जो लुंडे प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी, अब ज़रूरत इस बात की है, लुंडे का मतलब ये होता खुश्क प्रोग्राम जो होना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अज़ इब्तिदा ता इख्तिताम सलातो सलाम तक हमें तवज्जो के साथ बैठना है। ये नहीं देखना है पढ़ने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, ये कौन है, इसका क्या मामला है। हमें सिर्फ ये देखना है ये मेरे मदार की महफिल है, यहाँ मेरे मदार का जिक्र होना है, यहाँ मेरे मदार की बात होनी है, यहाँ मेरे मदार के सिलसिले की बात होनी है। यहाँ इस्लाम, सुन्नियत, दीन, कुरान, अहले बैत, हदीस पाक, रसूल और आले रसूल का जिक्र होना। चलिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। दुरूद पाक याद है, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से एक बार और सारा मजमा मिलके, जो बैठे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि मदारिल बदीइल करीम इब्निल करीम व बारक व सल्लिम। अजीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, वक्त की ये पुकार है और ये गुहार है और ये वक्त का तकाजा है कि हम बहैसियत मुस्लिम, हम बहैसियत मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, इंतशार को ख़त्म करें, अपनी कौम में इल्म, एजुकेशन के लेवल को इतना बुलंद करें कि हम अपने वक्त की, अपने कौम की, अपने मुल्क की ज़रूरत बन जाए। जिनको समझ में नहीं आई जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दें।
इसे नहीं समझ में आई, उन्हें उससे नहीं समझ में आई, आपको तो समझ में आई ना। जोर से, पीछे वाले जरा जोर से और जोर से। मैं यहाँ हाजिर हुआ, मेरे कानों में चंद सवालात आए, मेरी घड़ी की सुइयों पे मेरी नज़र है, मैं इसके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ूंगा और अपना वक्त पे जो है बात ख़त्म करूंगा। मेरे कानों पे एक बात आई कि कुछ ऐसी बदअक़ीदगी हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाक़ों में, और जाहिर सी बात है इंटरनेट और यूट्यूब का ज़माना है, जो आपको कहीं नहीं मिलता वो आपको मोबाइल के अंदर मिल जाता है। और अफसोस, सदहज़ारा अफसोस तो ये है कि पढ़े लिखे लोग भी जो मिंबर और महराब पे जिम्मेदार समझे जाते हैं, वो भी इसी यूट्यूब और इसी फेसबुक और इसी इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर मिंबर पे आते हैं और वो लंतरानी शुरू होती है, अपनी बात शुरू होती है और वो यहाँ की वहाँ मार करके निकल जाते हैं। और हमारा बंदा ये सोचता है, भाई देख रहे हैं आप, इनके 10 लाख फॉलोवर हैं, इनके 5 लाख फॉलोवर हैं, इनके 2.5 लाख फॉलोवर हैं, तो कुछ तो दम होगा बात में, है ना। और जितनी क्लीन और क्लियर पिक्चर में फोटो आएगी, अरे साहब उतना ही ज़्यादा स्टेटस पे लगाएंगे। और नए नए मुफ्ती धीरे धीरे हमारे दरमियान जन्म लेते जा रहे हैं। हमें चाहिए अजीज़ान मोहतरम कि हम अपने आप को वक्त से पहले संभाल लें, अपने अतराफ़ो अकनाफ में मौजूद उलमा से, मुफ्तियान किराम से, सादात से, पढ़े लिखे लोगों से राब्ते में आ जाएं। इसलिए कि एक साहब ने एक आलिमा खातून से शादी कर ली, जो खड़े हैं वो ज़रा गौर से सुने, एक आलिमा खातून से शादी कर ली। अब वो ब्याह के आई तो पहले ही दिन उन्होंने अपने शौहर को इस्लामी कानून बता दिया कि देखिए मजहब इस्लाम के कानून के तहत मैं आपकी तो खिदमत करूंगी, मगर आपके माँ बाप की खिदमत मुझ पे लाजिम नहीं है। और ये शरीयत का कानून है, अपने शौहर की खिदमत करेगी, बस कहा आपके माँ बाप की और घर वालों की खिदमत नहीं करूंगी। अब बड़े मसले में फंस गए कि बूढ़ी माँ है और मेरा बूढ़ा बाप है, उसे अगर चाय पानी खाना नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा। कहे 1 2 3 4 दिन, हफ्ता 15 दिन यही चला, नहीं मुझे लेके अलग हो जाओ, मैं इनकी खिदमत नहीं कर सकती। अब बेचारे परेशान होकर के मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुँचे, कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद जो है मुफ्ती साहब के पास ले गए, कहा हुजूर ऐसी बात है, मेरी बीवी जायज बात कह रही है, मगर मैं क्या करूं। तो ये जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने कहा चलो एक काम करो, जाके अपनी बीवी से कह दो कि बेशक तेरा मुतालबा सही है और तू हक बजानिब है कि तेरे शौहर का ही हक है तुझ पर, तेरे सास ससुर की खिदमत का कोई मसला नहीं है, तो फिर अच्छी बात है, मैं तुझे हक देता हूँ और तुझे अलग एक मकान देता हूँ, मगर मेरे माँ बाप भी हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो काम पे चला जाऊँगा तो कौन संभालेगा। तो वही शरीयत जो ये बता रहा है, जो ये बता रही है कि सिर्फ मेरा हक है, मेरी खिदमत का माँ बाप का नहीं, वही शरीयत ये भी कहती है कि दूसरी शादी कर लो, तो मैं उसी शरीयत के तहत दूसरी शादी कर लेता हूँ और तुझे अलग कर दूंगा, जो दूसरी आएगी वो मेरे माँ बाप की खिदमत कर लेगी, बात खत्म हो जाएगी, तू भी खुश वो भी खुश। तो देखती मसला सीरियस हो गया, खड़े हो गए, कहती नहीं नहीं आप जिसमें खुश हैं उसमें मैं भी खुश हूँ, मैं आपके माँ बाप की जो है वो खिदमत करूँगी, मैं इस पर राजी। अब वो धीरे से चले आए तो निकलते वक्त जो है वो कान में कहा अच्छा इस पे 10 रुपये मिल गए माशाअल्लाह, चलिए वाक़या तो बिक गया 10 रुपये में। जी जी क्या कहा मुफ्ती साहब ने कान में धीरे से कि साहब ये याद रखना, हर सवाल का जवाब गूगल पे नहीं मिलता, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब के लिए उलमा की बारगाह में जाना पड़ता है। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। आज मॉडर्न दौर में इंसान जब इस बात का दावेदार हो गया है कि कुरान में खुद समझूंगा, कुरान में खुद पढ़ूंगा, हदीस में खुद पढ़ूंगा, हदीस में खुद समझूंगा, मुझे ज्यादा समझ है, तो फिर उसकी जबान से ये बात निकलती है कि माज़अल्लाह नबी जो हैं वो कब्र में सुनते नहीं हैं, वो माज़अल्लाह मुर्दा हैं और उनका वसीला नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसान को अपने आमाल देखने चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मैं उनके लिए सिर्फ 2 मिसालें लेकर के आया हूँ, 2 मिसाल में मेरी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं अपनी बात को समेट दूंगा कि पहली हदीस पाक जो इमाम अबू दाऊद ने
अपनी किताब बाबुल हज के अंदर लिखा है, वो आप समाप्त कर लें। क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब गौर कीजिएगा, कहीं गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो उलमा जो सादात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। क्या मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह कहिए और जोर से। और जो चाहता है कि जरा जोरदार तकरीर सुने मसाले वाली, तो वो उर्स रहमतुल्लाह शाह वाली 17 फरवरी वाली तकरीर डाउनलोड करके जलसे के बाद सुन लेगा रात को, तो उसमें सारा मसाला उसको मिल जाएगा। आज सिर्फ ये इस एक बात पर कि अगर कोई ये कहता है माज़अल्लाह मेरे नबी कब्र अनवर में जिंदा नहीं है, तसर्रुफ नहीं फरमाते, अता नहीं कर सकते, नबी का वसीला नहीं लिया जा सकता, माज़अल्लाह जो मुस्तफ़ा करीम को मुर्दा बताए, मैं कहना ये चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए मदारिया जब तक उनके दम में दम बाकी है अपने मुस्तफ़ा करीम के नामूस की हिफाजत करते रहेंगे। नबी करीम पर अपना दिल जान अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। गौर फरमाइएगा मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम में से किसी ने मुझ पे सलाम भेजा हो। यानी जब भी तुम ईमान वालों में से कोई मुझ पे सलाम भेजता है तो क्या होता है, का हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के अल्लाह ने मेरी रूह को मुझ पर लौटा दिया। मेरी रूह को मुझ पे, ये नहीं फरमाया कि मैं सुनता हूँ, ये नहीं फरमाया कि मुझे मालूम होता है, ये नहीं फरमाया कि मुझ तक पहुँचाया जाता है, बल्कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के कब्र अनवर के अंदर अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया। अब रूह कहाँ लौटाई जाती है? जिस्म पर, जिस्म पर। क्योंकि मेरे नबी जानते थे 1400 साल के बाद ऐसे बातिल फिरके जन्म ले लेंगे जो ये कहेंगे माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर अपने सहाबा को फरमा दिया, हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, ये न समझना मेरा जिस्म ही जिस्म है गुंबदे खजरा के नीचे, जिस्म भी सलामत है और उस जिस्म पे अल्लाह ने मेरी रूह को लौटाया। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के मैं उस सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब भी देता हूँ। क्या समझे? अगर यहाँ बाकर नगर गौटिया की सरजमीन पर बैठकर कोई ताजदारे मदीना, सुरूर कल्ब सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, रहमते आलम, शफीए मुअज्जम, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, हम सब के आका रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में सलाम पेश करता है, मेरे नबी कहते हैं सिर्फ मेरा जिस्म नहीं सुनता बल्कि रूह मौजूद है, मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं और उस सलाम का जवाब भी अता करता हूं। जोर से बोलो ना, और जोर से। मैं सलाम का जवाब भी अता करता हूं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इसकी वाज़ेह दलील इमाम बैहक़ी, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत बयान करते हैं। क्या कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुलो अजसामना, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वो हम नबियों के जिस्मों को खाए। और इसके अलावा भी रिवायत है, क्या है? हर्रमल्लाह अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खा सके। जोर से बोलो ना, और जोर से।
इस पे वाज़े दलील जो शबे असरा शबे मेराज हमारे दरमियान से गुजरी, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम मुस्लिम कह रहे हैं, फरमाते हैं मररतु बिमूसा व हुआ काइमन युसल्ली फी कब्रिही। शबे मेराज मेरी सवारी जनाबे मूसा के बगल से गुजरी, मैंने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। जोर से, पीछे वाले जरा जोर से बोलो ना। क्या कहा? हमने देखा कि आका अलैहि सलातो तस्लीम का फरमान है, मैंने देखा कि मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। ये लफ्ज़ काइमन कहने की वजह यह है, कोई ये न कहे रूहानी तौर पे कर रहे थे, बल्कि अपने जिस्म अतहर के साथ मौजूद थे और जनाबे मूसा अपने जिस्म के साथ अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे। बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने क्या फरमाया? क्या फरमाया कि मैं मूसा के करीब से गुजरा, मूसा अपनी कब्र में जिंदा, जो मुझ पे दुरूद और सलाम भेजता है मैं उसके दुरूद और सलाम का जवाब भी देता हूँ। पता चला हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदे से नबी करीम पे दुरूद भेजते हैं कि यहाँ से हम दुरूद पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी कब्र अनवर में हमारे दुरूद को सलाम समात करते हैं और हमारे सलाम का जवाब। जोर से कहिए ना, और जोर से। सारे लोग जरा हाथ उठा के, अजीज़ान मिल्लत उस जिंदा नबी के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी कब्र अनवर में रह के हमें मुलाहिज़ा, सिर्फ नबी नहीं, नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम की निगाह करम, फैज़ पाक, सोहबत की वजह, निस्बत के सबब सिर्फ अंबिया ही नहीं बल्कि जो शहीद हैं वो भी जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा ही नहीं हैं बल्कि अपनी कब्रों से जहां चाहे जा सकते हैं और आ सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से। छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो, वो किसी के काबू में नहीं आने वाला जी। हाँ, दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम की हदीस पाक, बुखारी शरीफ अबवाबुल मगाजी, मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा की जमात के साथ मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे। इतने में मेरे आका अलैहि सलाम ने कहा व अलैकस सलाम या अखी, तुझ पे भी सलाम हो मेरे भाई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, न कोई गया न कोई आया न कोई दिखा, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, ऊपर से नीचे किसी का गुजर हुआ नहीं, हमने किसी को देखा नहीं, ये आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? ये आपने किसके सलाम का जवाब अता फरमाया? मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, तुम्हें याद है जंग मौता में मेरा भाई अली का भाई, मेरा चचाजाद जाफर इब्ने अबू तालिब शहीद हुए थे, उनके हाथ काटे गए, उनके हाथ में झंडा था, वो झंडा गिर गया, हाथ कलम हुए। सुन लो, अभी अभी मैंने देखा फरिश्तों की जमात के साथ वो गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके हाथों के बदले समर्रुद के 2 पर अता किए हैं। वो फरिश्तों के साथ जहां चाहे वहां पहुंचते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझिए, मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइतो फिल जन्ना, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राइतो फिल जन्ना, मेरे आका फरमा रहे शबे मेराज की हदीस में, मजमऊज़ ज़वाइद की हदीस में फरमाते हैं राइतो फिल जन्ना, मैंने जन्नत में देखा, दरजतो जाफर इब्ने अबी तालिबिन अफजलो मिन दरजते ज़ैद इब्ने हारिसा, मैंने जन्नत में देखा मेरे भाई जाफर बिन अबू तालिब का दर्जा ज़ैद
इब्ने हारिसा से बुलंदो बाला है, उनसे ऊंचा है। मैंने सोचा परवरदिगार आलम, जिस जंग में ज़ैद शहीद हुए उसी में जाफर शहीद हुए, जिस जंग में ज़ैद गए उसी में जाफर गए। जो हालत ज़ैद की थी वही जाफर की थी, जो मकाम ज़ैद का था वही जाफर का था। जैसी शहादत ज़ैद की है वैसी शहादत जाफर की है। जब दोनों की शहादत एक ही मकाम पे है तो दोनों के दर्जे में बुलंद फर्क क्यों है? जाफर को बुलंद क्यों मिला, ज़ैद को नीचे दर्जा क्यों मिला है? अजीज़ान मोहतरम, ये ज़ैद इब्ने हारिसा वो हैं जिन्हें हकीम इब्ने हिज़ाम ने खरीदा, सैयदा खदीजतुल कुबरा को तोहफे में दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया। रसूलुल्लाह ने जनाबे ज़ैद को अपनी गुलामी से आज़ाद करके कहा, जहाँ चाहो चला जाओ। जनाबे ज़ैद कहते हैं, खुदा की कसम, जिसका मालिक मोहम्मद अरबी जैसा हो उसे कैद से रिहाई नहीं, गुलामी से आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि उसे मुस्तफ़ा की नालैन की कैद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने अपना बेटा फरमाया, ये है ज़ैद नबी से निस्बत, वो है जाफर नबी से निस्बत। कहते हैं जिब्रील अमीन को तलब किया, जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह फरमाएं, कहा है जिब्रील ये बताओ, दोनों एक ही जंग में शहीद हुए, दोनों की शहादत एक, जंग एक, मामला एक, तो फिर मेरे भाई जाफर का दर्जा ज़ैद से बुलंद बाला क्यों है? तो जनाब जिब्रील अमीन कहते हैं, वह हुआ इब्नो अम्मी का या रसूल अल्लाह, जाफर का दर्जा इसलिए बुलंद है कि वो आपके चचा अबू तालिब का बेटा है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, उलमाए मदारिया के इस मौजूदगी में, सादाते मकनपुर की मौजूदगी में, जब परवरदिगार आलम अबू तालिब का बेटा होने की वजह से उनके साथ करम का यह मामला फरमाए, तो ये बताइए खुद अबू तालिब के साथ परवरदिगार आलम कितना फजल का मामला फरमाएगा, करम का मामला। जोर से कहिए जरा। मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। देखिए, मैं एकदम बड़ी तेजी से घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं और मैं जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहता हूं। क्या मेरे आका, किताब का नाम है कश्फुज़ ज़ल्लाम, लिखने वाले हैं मूसा मराकशी, 900 साल पहले की किताब, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं मैं मदीना पहुंचा, मुहाफिज मियां ने कहा मैं मदीने जा रहा हूं। तो कौन कौन मदीना जाना चाहता था? जोर से बोले और जोर से। अल्लाह करे मदीना भी जाओ, नजब भी जाओ, करबला भी जाओ, बगदाद भी जाओ, मकनपुर भी आते जाते रहो। क्यों? जब यहाँ से निस्बत बनी रहेगी तो वहां से भी निस्बत बन जाए। अब समझे मदार पे हम फिदा क्यों हैं? वजह यह है कि अबू तालिब का एक रिश्ता जाफर के मर्तबे को बुलंद कर देता है, तो मुस्तफ़ा करीम के जिगर पारे सैयदना हुसैन, हुसैन के जिगर पारे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का नूरे नजर मोहम्मद बाकिर के लख्ते जिगर सैयदना जाफर सादिक, जाफर सादिक के शहजादे इस्माइल अव्वल का बेटा सैयदना मोहम्मद अहमद के शहजादे सैयदना इस्माइल सानी का बेटा सैयद ज़हीरुद्दीन का नूरे नजर, सैयद बहाउद्दीन का लख्ते जिगर, सैयद अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा कौन? कुतुबुल अख्ताब, सैयदुस सादात, फख्रुल औलिया, इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलके इमाम आज़म सादाते मकनपुर शरीफ मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मैं यही तो कहता हूँ, ऐ कादिर शाह के दलालो सुनो, वो जो तुमने हंगामा मचा रखा है, सिलसिला सोख्त हो गया, खत्म हो गया, सिलसिला नहीं रहा, कोई मुरीद नहीं रहा, कोई खलीफा नहीं रहा। मैं कहा इतनी दूर क्यों जाते हो कादिर शाही दलालो, कभी आओ। मुझे यकीन था आप समझेंगे नहीं, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आप समझेंगे नहीं। कोई बात नहीं, ना समझिए। मेरे जाने के बाद बगल वाले से पूछिएगा ये कादिर शाह कौन है, उसके दलाल कौन है। कादिर शाह के दलालों कभी आओ बरेली शरीफ की सरजमीन पर। सैयद जलालुद्दीन बुखारी, बुखारा का आलिम, इमाम मूसा काजिम का बेटा, जाफर सादिक का पोता,
मोहम्मद बाकिर का नूर नजर, नाम है सैयद जलालुद्दीन बुखारी, आलिम, फकीह, मुहद्दिस, मेरे मदार के दर पे बैठने वाला जो उलमा की जमात है उनमें से एक, और इतना जी फहम, इतना दानिशमंद, इतना अक्लमंद, इतनी जल्दी जवाब अता करने वाला। मैं क्या बताऊं आपको, कोई मसला मदार पाक की बारगाह में आए वो उलमा की तरफ फेर दें का कोई खड़े होकर के जवाब दे, कोई वक्त मांगे, मगर एक शख्स था जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो बुखारा का रहने वाला, मूसा काजिम का शहजादा, वो खड़े होकर फौरन जवाब देता। कहते एक ऐसा वक्त आया, मुश्किल मसला था, मदार पाक के पास सवाल आया, मदार पाक ने उलमा की जमात की तरफ निगाह डाली, जलालुद्दीन बुखारी खड़े हुए, सबसे पहले जवाब दिया, मेरे मदार के मुंह से निकला, दाना है तू। कहते वो दिन है, आज का दिन है, जलालुद्दीन नाम से पुकारे नहीं गए, जब भी नाम बताया का दाना हूं दाना, मेरे मदार ने मुझे दाना कहा है, दुनिया उसे शाहदाना वली के नाम से। जोर से बोलो ना आप। मैं कहता हूं दीवाना और दाना दो लोगों की लड़ाई है, दीवाना उधर बैठा है, दाना इधर बैठा है, जोर से और जोर से। अल्लामा मूसा मराकशी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, तू कहता है मदार का खलीफा नहीं हिंदुस्तान में ढूंढ रहा है, तू एमपी में जा, तू भोपाल में जा, तू देवास में चल, तू इंदौर में आ, तू गुजरात में आ, तू महाराष्ट्र में चल, तू चल जरा पहाड़ी पे, तुझे अब्दुल रहमान शाह मलंग की बारगाह में ले चलूं, तुझे सादिक शाह हुसैनी की बारगाह में ले चलूं, तू जल्दी से मेरे साथ आएगा, तुझे मखदूम फकी अली माहिमी के दरबार में ले चलूं, तुझे साबिर पाक के दरबार में ले जाऊं, तुझे सरकार सैयदना ख्वाजा गरीबुन नवाज मोइनुल मिल्लत वद्दीन की चौखट पे ले जाके दिखाऊं कि मदार का खलीफा कहते किसको है, मदार का फैज याफ्ता कहते किसको। यकीन ना हुसामुद्दीन मानिकपुरी के पास चल, हुसामुद्दीन मानिकपुरी तुझे बताएंगे कि जब खिलाफत देने पे आते हैं तो हमारे खुलफा में मुजद्दिद अल-फसानी जैसे लोग पैदा होते हैं। मुझे नहीं पता आप किस बात पे सुभान अल्लाह कहना जानते हो, मगर मैं इतना जानता हूं कि मेरा अपने वक्त पे एकदम अपना टाइम जो है मेरा खत्म होगा, मैं बात को खत्म कर दूंगा। तुझे देखना है ना मदार पाक का खलीफा किसको कहते हैं, तो मेरे साथ आ, अजमल बहराइची के पास चल, बुड्ढन बहराइची के पास चल, वो कहेंगे जब मदार का फैज मैं आगे भेजता हूं तो फिर मेरे मुरीदों में कोई जमालुल औलिया होता है, जोर से बोलो ना, कोई जमालुल औलिया होता है, जोर से, कोई शाह फजल होता है, कोई सैयद मोहम्मद होता है, कोई शाह बरकतुल्लाह होता है, कोई हमजा ही नहीं होता है। अगर तुझे मदार पाक का खलीफा देखना है ना तो तुझे चलना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा चलने का शौक नहीं है तो इसी बरेली की सरजमीन पे आना, हम तुझे दिखाएंगे बरेली का जर्रा जर्रा, कूचा कूचा, गली गली, जहाँ जहाँ जाओगे तुझे मदार के खलीफा का गुंबद चमकता हुआ, फैजान बांटता हुआ ये बताता रहेगा, तू सोख्ता परदोख्ता में पड़ा रहा, मदार पाक के खुलफा ने वो काम किया है कि रहती दुनिया तक उनके एहसान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये जो मदरसों के निसाब में तुम पढ़ाते रहते हो ना कि देखिए ये मदरसे का निसाब है, इसमें कानून शरीयत है, कभी साहिब कानून शरीयत अल्लामा शमसुद्दीन की बारगाह में जाके पूछना तू कौन है जिसने तालिबे इल्मों की जिंदगी में सबसे पहले फिक्र का पहला तीर बनकर उनके सीनों में पिवस्त हुआ है, उनके मुताले की मेज पे तू आया है, तू है कौन? तो अल्लामा शमसुद्दीन मुस्कुरा के कहेंगे मैं वही हूँ जो मदार पाक से फैज याफ्ता हूँ। जोर से ना, जोर से। शहाबुद्दीन दौलताबादी जिसे फैज दें तो उसके फैजान से, तो उसके फैजान से 18 वास्तों के बाद जो हो उसे हम साहिब कानून शरीयत कहा करते हैं। मगर अजीज़ान मोहतरम सुनिए, ये हम जिंदा वली के मानने वाले क्यों? मेरे जिंदा वली का नाना जिंदा। मैं मदार पाक की हयात पे बात करता रहूं, कोई मदार पाक के नाना को मुर्दा बोल के चला जाए, ये मेरी बेगैरती है,
इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लामा शमशुद्दीन नाम का किताब का नाम है कश्फ़ुज़्ज़ल्लाम, उठा के पढ़िएगा। क्या कहा, फरमाते हैं मूसा मराकशी, मैं नबी के दयार को हाजिरी के लिए पहुंचा, मेरा सामान सब छूट गया, सारा तोशा बिखर गया, सारा सामान यहाँ वहाँ हो गया। मैं इस हाल में पहुंचा, पैर में छाले, बाल खुले हुए, चेहरे पे धूल, आंखों में आंसू, लरसता, एकदम कमजोर सा, नबी के रोजे के सामने। मैंने रोजे को देख कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ, बाहर बहुत भीख मांग सकता था, हाथ फैला सकता था, झोली फैला सकता था, देने वाले रुपए 2 रुपए दे के चले जाते, मगर या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ जिसको अता करने वाला आप जैसा सखी हो, वो किसी ऐरे गैरे के सामने दामन नहीं फैले। अब समझे, मूसा मराकशी से मोहब्बत करने वालों, उसी दिन बता दिया कि जब देने वाला इतना बड़ा करीम हो तो किसी छोटी बारगाह में हाथ नहीं फैलाया जाता। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, हम मदारियों के लिए जब बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार जैसा करीम हो तो किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इसी दर से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है हमारा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलता रहेगा। मगर जल्दी से चलिएगा, सरकार आपके सिवा किससे मांगूं? आप अता करने वाले, आप दाता, आप आका, आप फजल फरमाने वाले। कहते बैठे बैठे रोते रोते नींद आ गई, अभी ख्वाबे गफलत में गए थे, सर का टेक जो है वो सरकार के मुकद्दस मिंबर से था, सामने रोज़ा था। क्या कहते हैं पता है, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? सामने से मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। ये इतनी आसान बात थी जितना आप धीरे से कह रहे हैं, सामने से आका तशरीफ ला रहे हैं। कायनात का वो मेहमान देखो जिसके लिए आका खुद तशरीफ लाए, जोर से कहिए ना। तमाम उलमा ने कहा ऐसा कोई मेहमान दुनिया में नहीं होगा मूसा मराकशी जैसा, जिसके लिए खुद नबी चल के आए हो। मैंने कहा पलट भारत की धरती पे आ, मालाबार के साहिल से जाके अपने सर को टकरा, तुझे दिखेगा, तुझे मिलेगा। खंबात की धरती पर अपने शहजादे को शीरे बिरंज देने के लिए, अपने मुकद्दस हाथ के नूर से मुनव्वर करने के लिए मेरे आका खुद तशरीफ लाए। बदीउद्दीन, तेरे चेहरे को हमने ऐसा मुनव्वर किया जो बगैर हिजाब देके सजदे में गिरे। जोर से कहिए ना। क्या कहते हैं कि सामने से सरकार आए, दाएं अबू बकर थे, सुन्नियों का मजमा, जोर से बोले। दाएं सैयदना सदाकत के ताजदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, बाएं फारूक आजम थे, पीछे पीछे उस्मान गनी थे, आगे आगे अली आवाज लगा रहे थे, मूसा मराकशी उठ जा, सोने का वक्त नहीं, किस्मत जगाने को ताजदार मदीना आए। का जब आंख खुली तो नबी ने अपनी मुकद्दस एबा से रोटी निकाली, मेरे हवाले करके, तू भूखा है ना, खा ले, मैं तुझे खिलाने आया। कहा मैंने आधी रोटी तोड़ी, जाके सुना देना उनको, एकदम सही वाकया सनद के साथ मौजूद है। कहा आधी रोटी तोड़ी, आधी खाई, आधी हाथ में थी। अचानक से नींद बेदार हुई, ख्वाब खत्म हुआ, नींद खुल गई। कहते हैं अल्लाह की कसम, जो आधी रोटी खाई थी उसके आसार पेट और मुंह में थे, जो आधी बची थी मेरे हाथों में। जोर से, पीछे वाले जरा जोर से। किसने कहा जिंदा नहीं है? मेरे आका जिंदा भी है, मदद करते भी हैं, मदद पहुंचाते भी हैं। जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, ये इतने कैमरे लग जाते हैं माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे हम लोग किसी बड़ी जो है वो मीटिंग वगैरह में आए हुए हैं, मंत्री हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, जहां तक ये बात पहुंचाए पहुंचा दीजिए, जहां तक पहुंच सके पहुंचाइए। मैं जल्दी से चलूं, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे मोहब्बत करने वालों जरा देखो, आखिरी हदीस की तरफ मैं आ गया। यह हदीस उस हजरत उस्मान इब्न हुनैफ के नाम से मशहूर है, हदीस उस्मान इब्न हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। यह सहाबी रसूल है, कहते मैं नबी की बारगाह में हाजिर था। तिरमिजी की हदीस पाक, मौजम तबरानी में रवायत नकल, सनद बिल्कुल सही है। क्या कहा पता, मैं आका की बारगाह में हाजिर था, एक शख्स आया, मादरजाद अंधा, एकदम अंधा, आंखों में नूर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखता। सहारा पकड़ पकड़ के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे आंख अता फरमाए। नबी करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा जा बाहर जाके तू जल्दी से वजू बना, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़। नमाज पढ़ने के बाद कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका। जोर से
का नबी ने क्या कहा, तू जल्दी बाहर जाके नमाज पढ़ के दुआ कर, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, असअलुका, तुझसे सवाल करता हूँ, व अतवज्जहु इलैका, और मैं तेरी तरफ तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? बेहक़्क़े मोहम्मद नबी रहमा, तेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के वसीले से। यहाँ तक तो सारे वहाबियों को समझ में आएगा, सारे दयाबना को समझ में आएगा, सारे बदअकीदों को समझ में आएगा। अगला जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया, क्या कहेगा? बेहक़्क़े मोहम्मद नबी रहमा, जब इतना कह ले अर्श वाले रब से, तो फिर एक काम कर, क्या कहना पता है? अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तवज्जो चाहता हूं। किसकी तरफ? अभी क्या कहा? अल्लाह तेरे हबीब को देख। फिर क्या कहा? या मोहम्मद, हाँ रुकिए, क्या कहा? या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ मोहम्मद अरबी, अब आप तवज्जो फरमाइए, यानी अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में मुझे आंखें अता कर। ये कहने के बाद खामोश नहीं होना, नबी की बारगाह में आके कहना, या मोहम्मद, या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, या अली नहीं कह सकते, या गौस नहीं कह सकते, या ख्वाजा नहीं कह सकते, या मदारुल आलम, या मदारुल आलमीन नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो, दुआए उस्मान इब्ने हुनैफ हदीस पाक के सीने में मौजूद है, किताबों के अंदर ये बता रही है, गवाही दे रही है कि तुम लफ्ज़ या के साथ रसूल करीम को बादे अज़ विसाल ज़ाहिरी मुखातब कर सकते हो, या मोहम्मद कह सकते हो, या रसूलुल्लाह कैसे। और या रसूलल्लाह या मोहम्मद पे तो एक दलील वो भी है ना कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना है, उधर से एक शख्स ने दावा नबूवत कर दिया कि मैं नबी हूँ। सहाबा किराम जंग को पहुँचे, सामने झूठे नबी के मानने वाले, यहाँ सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, सच्चे नबी के मानने वाले, दोनों सामने आमने सामने आ गए। एकदम टकराव पैदा हो गया। कहते हैं जब हमने तलवार निकाली, जंग करना शुरू किया, तो हम कहते अत्तकबीर, तो दोनों जमात कहती अल्लाहु अकबर, तो हमारे हाथों से तलवार छूट जाती, हाथ कांप जाते, वजूद लरस जाता। हम अपने भाइयों के खिलाफ कैसे आगे जंग करने? ये सहाबा का तरीका है। सामने से अल्लाहु अकबर सुना तो क्या कहा, हम अपने भाइयों के सामने कैसे आ गए जंग करने। और आज आलम यह है, आप कलमा पढ़ो, आप दुरूद पढ़ो, आप फातिहा पढ़ो, नज़र करो, नियाज करो, वलियों को मानो, किसी मौलवी को न मानो, किसी की तकरीर न मानो, किसी का कौल न मानो, किसी की किताब न मानो, किसी की तहरीर न मानो, किसी का फतवा न मानो, आपको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। पता चला सहाबा का दीन और है, आजकल के लोगों का बनाया हुआ दीन और है। उससे बाहर आओ। क्या कहा कि हम दोनों सामने आए, तकबीर का नारा लगा, उन्होंने भी कहा अल्लाह अकबर, हमने भी कहा, हाथ से तलवार छूट गई, वापस पलटे। कैसे लड़े इनसे? ये हमारे मुसलमान भाई हैं। अब सुनिए, सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब ने मशवरा दिया, ए अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अपने और पराये में, सच्चे और झूठों में अगर फर्क जानना है कि असली और सच्चे नबी का मानने वाला कौन, झूठे नबी की तरफ से कौन आया, तो तकबीर पे बात नहीं चलेगी, आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। जब कहो तकबीर, आवाज आए अल्लाहु अकबर, तो कहना अर्रिसाला, जो कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो सच्चे नबी का मानने वाला है। जो खामोश हो जाए समझ जाना वो झूठा है, मक्कार है, वो फ्रॉड कर। पता चला या रसूलुल्लाह का नारा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा, नारे रिसालत रोजे सहाबा से ही, खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने से ही हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए एक बेहतरीन तरीक़ेकार था। अब ज़रा गौर कीजिएगा, क्या कहा, इन्नी या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बिक, मैं आपकी, ए रसूल आपकी तवज्जो चाहता हूँ आपके रब की तरफ। आप दुआ कीजिए, आप दुआ करेंगे लितुक़ज़ा, मेरी क़ज़ाए हाजत पूरी होगी। और उसके बाद क्या होगा, फ़शफ़अहु फ़िय्या, तो आए नबी आपकी शफ़ाअत मेरे हक़ में कबूल होगी तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। अब क्या हुआ पता है, का ये दुआ मांग के जैसे ही हाथ फेरा, उस्मान इब्न हुनैफ कहते हैं खुदा की कसम जब वो बाहर आया, मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि वो ऐसे देख रहा था जैसे कभी अंधा ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पता चला नबी करीम का वसीला भी ले सकते हो। नबी जिंदा भी हैं, कब्र अनवर से फैज़ देते भी हैं, फैज़ान बांटते भी हैं। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, इसलिए कहता हूँ वब्तगू इलैहिल वसीला, अपने रब की जानिब वसीला तलाश करो। कभी रसूल का वसीला, कभी अहले बैत का वसीला, कभी इमाम हुसैन का वसीला, कभी मोहम्मद बाकर और जाफर सादिक का वसीला, कभी मदार पाक का वसीला, कभी गौसे पाक का वसीला, कभी गरीबुन नवाज का वसीला। कुल औलिया का वसीला लेते रहोगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुश्किलें दूर होती। दोनों हाथ उठाएं तो मैं आखिरी बात कह के बात खत्म करूं। जोर से। बुखारी शरीफ की रिवायत, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है अंबिया और औलिया का ही वसीला लें, कभी कभी अपने आमाल का वसीला भी ले सकते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जोर से। मैंने पहले कहा था आपको मसाले वाली तकरीर सुननी, 17 फरवरी लभेड़ा की तकरीर उर्से रहमतुल्लाह शाह वली की, ले लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आज बस इसी पे इक्तिफा कीजिए और मैं बात खत्म करूं। बुखारी शरीफ में है, बनी इसराइल के 3 लोग घूमते घामते कहीं पहुंचे और एक गार में जाके सो गए। और जब उनकी आंख खुली तो गार पे एक पत्थर जो था उसके दरवाजे पे लुढ़क के आ गया था, और पत्थर लगने की वजह से गार का मुंह जो है बंद हो गया। अब वो बाहर निकले कैसे? जिंदगी के लाले पड़ गए, जिंदगी जो अजीरन हो गई, जाएं तो जाएं कैसे? तीनों ने मशवरा किया, परवरदिगार आलम, हम तुझसे अपने एक एक नेक अमल की वसीला लेते हैं, गुहार लगाते हैं, तू मेरे उस नेक अमल को अगर कबूल करता है तो हमारे हक में बेहतरी फरमा। जरा गौर कीजिएगा। ए बच्चा लोग, चाहे बाहर चले जाओ, बाद में आना, नहीं तो अभी मैं खत्म कर रहा हूँ ना। तकरीर में तकरीर मचा रखी हुई इन लोगों ने। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अजीज़ान मोहतरम, गौर से आखिरी बात, तीनों में से पहला खड़ा हुआ, बस आखिरी बात, तीनों में से पहला खड़ा हुआ, खड़े होके कहता, परवरदिगार आलम, तू जानता है अच्छी तरीके से मैं अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सुलूक करता हूँ, हमेशा करता रहा। मैंने अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने दूसरे लोगों से ज़्यादा अपने माँ बाप को तरजीह दी, हमेशा उनको मुकद्दम रखा। हर खाने की चीज़, पीने की चीज़, पहनने के कपड़े, हर अशियाए खुर्दनोश, जिंदगी का हर आराम और हर साजो सामान मैंने वालिदैन के लिए पहले मुहैया करवाया, अपनी औलाद के लिए बाद में। या रब्बल आलमीन, अगर मेरा ये अमल इनका ना फाल, तो अगर मैंने ये काम किया था तेरे लिए, तो फिर एक काम कर, तू मेरे इस अमल को कबूल फरमाइए, जो गार पे पत्थर आ गया उसको दूर फरमा। कहते बस इतना दुआ मांगनी थी, वो पत्थर हल्का सा खिसक गया और वहां सूरज की रोशनी आने लगी। क्या अमल था उसका? माँ बाप से हुस्न सुलूक। पीर साहब आए, हाथ चूमते रहिए, माँ बाप नाराज हैं तो कुछ नहीं हो सकता। लिख लीजिए, ज़हन में नोट कर लीजिए, लाखों और करोड़ों बार सरकार मदारे पाक की बारगाह में आ जाइए। अगर माँ नाराज होगी तो मदारे पाक कहेंगे निकल जा, यहाँ कभी मत आना, जब तक तेरी माँ राजी नहीं होती मैं भी तेरी सिफारिश नहीं करूँ। माएँ रो रही हैं, माएँ तड़प रही हैं, दामन भीग रहे हैं, दामन तर हो रहे हैं। बाप का आलम यह है, गली गली कूचे कूचे मारा मारा आवारों की तरह फिर रहा है, कोई उसका पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। जब छोटे थे ना, हफ्ते में एक बार जब उसे पैसे मिलते थे तो आपके पसंद की मिठाई घर लाता था, वो आपका बाप है। जब से वो बुढ़ापे की गोद में गया, सीने पे हाथ रख के बताओ कितनी बार आप घर में कोई सामान लाने से पहले ये ख्याल करते हो ये मेरे बाप को पसंद है, ये मेरे वालिद को पसंद है, आज वो ले जाऊंगा जिससे मेरे वालिद खुश हो। बोलिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। किसने काम किया माँ बाप के लिए? यहाँ तो आलम यह है, नौजवानों का खुदा की कसम कहता हूँ, मैं अक्सर जानता हूँ, मेरे पास केस आते हैं, इतनी जोर से चिल्ला के माओं से बात करते हैं कि माँ डर के कहती नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, उसके सामने मत बोलना, वरना जाने के बाद आपके डांटेगा।
सुनो हदीस क्या है, जिसकी माँ उसकी ऊंची आवाज की वजह से डर जाती हो, याद रखना कयामत में उस बच्चे को जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं मिलेगी। माँ बाप को नाराज करके नारा लगाने आ जाए, ट्रक पे चढ़ के जो है वो हरी हरी पट्टियां बांध के या रसूल अल्लाह नामूसे रिसालत के खातिर जान दे देंगे, यह है नामूसे रिसालत, यह है नबी की तालीम, यह है आपका घराना, ऐसे मुसलमान हैं। आओ बनी इस्राइल के औलिया के पास चलो, सिर्फ ये कहा मेरे वालिदैन की खिदमत करता था, अल्लाह ने उस गार से पत्थर को हटा दिया। अब दूसरी बारी आई, सुन लीजिए, दूसरा अख्तर, या अल्लाह तू जानता है मेरी चचाजाद बहन थी, एक बार मेरे पास रुपया मांगने आई, मैंने कहा रुपया दूंगा इसी शर्त पे तू मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात बना ले। उस राजी भी हो गई, उसकी मजबूरी थी, मैंने उस पर काबू पा लिया था, मगर उसने कहा देख मैं राजी तो हूँ मगर तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दे। तो परवरदिगार मैंने तेरे लिए उसको छोड़ दिया था, ज़िना से बाज आ गया था, हरामकारी से बाज आ गया था, मैं उससे दूर हो गया था। ऐ अल्लाह अगर वो अमल कबूल है तो तू इस मौत से हमें नजात अता फरमा। कहते ये दुआ मांगनी थी, वो पत्थर थोड़ा और खसा। अब आओ जरा फेसबुक और इंटरनेट इंस्टाग्राम वालों, रातों को 4-4 बजे तक देख के चैट करने वालों, हराम कारियों में मुब्तला रहने वालों, सुनो, दरवाजों पे जो है, सड़क पे, चौराहे पे, कॉलेज में, स्कूल के सामने खड़े होकर बदनिगाही करने वालों, सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर अल्लाह इस नेक अमल की वजह से मौत को टाल सकता है तो ये बुरे अमल की वजह से अल्लाह आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। आज आजमाइशें इसीलिए हैं, मुसलमान बदनिगाही से नहीं बच रहा, मुसलमान ज़िना से नहीं बच रहा, शराब के अड्डों से नहीं बच रहा, चूहे से नहीं बच रहा। वो ये सोचता है कि मैं 2-4-10 नारे लगाऊंगा, नारे लगा के कामयाब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मदार पाक के मानने वालों, मेरे मदार से वालेहाना मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात भी ये बतानी चाहिए कि तुम मदार पाक के दीवाने कैसे हो, और उनकी दीवानगी नारे से नहीं बल्कि मदार पाक की इत्तिबा से। हाँ, बस आखिरी जुमला बच गया है इसका। बहुत मुझे पता है अच्छी तरीके से, बड़ा गिरा गुजरता है लोगों पे इस्लाह करना, मगर कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है सूरह फातिहा पढ़ने से, जोर से, नेक अमाल का वसीला देने से, नेकियां करने से, माँ बाप का वसीला देने से, छोटे बच्चों का वसीला देने से। दुआ रद्द कब होती है? हरामकारी से। मस्जिद में बैठकर अगर आप वीडियो देखते रहें नाचने गाने के और सोचे मैं दुआ कर दूं कबूल हो जाए, नहीं हो सकता। ये महफिल जो है ना, ये महफिल बाग वाले मियाँ की महफिल, सुन लो, उस पे शरीयत का कलम नहीं है, तुम पे है। उसको नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा। हंस के दांत दिखा के जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा जाएगा। बातें कड़वी लगे, जाने से पहले मैं माफी मांग लूंगा, माफ करे ना करे आपकी मर्जी है, मगर बात हक है, एकदम सच्ची है। ये मिंबर रसूल है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? जलसा। अभी सैयद शजरअली मियाँ साहब ना तो मनकबत पढ़ेंगे, सुनाएंगे। मैं 5 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ, बस आखिरी के 2 मिनट और बचे हैं मेरे, मैं बस उसको ख़त्म कर रहा हूँ। आज यहाँ ना तो मनकबत, कुरान तिलावत, अल्लाह अल्लाह की बातें। कल बुजुर्गों के कलाम कव्वाली की सूरत में, परसों कुल की महफिल है, मौलाना फातिहा की, सूरह फातिहा, कुरान तिलावत, दुआ। और क्या होगा? पोस्टर उठा के देखो, उठाओ, नचनिया, गवैये, गायक औरतें बुलाओ, यहाँ बैठा के इस मजमे में हुड़दंग होगा, हल्ला होगा, बदनिगाही करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, फहश कलमे कहेंगे, इसी जगह पे होगा। और आप सोचते हो अब दुआ मांगेंगे कुल में कबूल हो जाएगी, इसीलिए नहीं कबूल हो रही। वजह यही है, न बुलाइएगा, जाते वक्त मुलाकात भी न कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं किसी को भी एक नेक बंदे को पकड़ के बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई लाव लश्कर की जरूरत नहीं। मगर सुन लीजिए, ये बेरहरावी बंद कीजिए। ये जो धीरे 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 तुम सवाल की तरफ जा रहे हो ना, बस ये गांव का हिस्सा ले लो, बस आगे आगे मत बढ़ो। उसकी वजह क्या है? कबूलियत दुआ का वक्त जब होता है तो तुम ये जो है वो हुड़दंग मचा देते हो।
बदनिगाही का यहाँ पे तमाशा करते हो। लोगों में क्या जाता होगा, इनके कैसे पीराने इल्जाम हैं जो आते हैं मकनपुर से, अल्लाह रसूल की बात करके जाते हैं और तीसरे दिन उनके मानने वाले जो ये सब करते हैं। जो नहीं हाथ उठा रहे मत उठाएं, कोई क्या फर्क पड़ता है मुझे। ये बेरहरवी बंद कीजिए, ये बदतमीजी बंद कीजिए। कुल का वक्त दुआओं की मकबूलियत का, कबूलियत का होता है। दुआ मांगी जाती है, अल्लाह औलाद दे, मुश्किल को दूर कर, बेरोजगारी को दूर कर, रोजगार अता फरमा। कैसे दुआ कबूल होगी? कबूलियत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उतरेंगे ही नहीं। क्यों? तुमने उस पूरे के पूरे मजमे को, जो मुकद्दस महफिल थी, उसे आपने रोमांच की महफिल बना दिया, रोमांस की महफिल बना दिया। लाइव चलता नहीं, हम देखते नहीं। किसने बताया मौलाना को? हम अंधे बहरे पागल है ना, हमको दिखता नहीं है लाइव हर साल चलता है। इस बेरहरवी को बंद किया जाए, ये मेरी अपील है, गुजारिश है, मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना, इसको बंद किया। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ ज़िना से दूर हो गया, अल्लाह ने खैर के पत्थर को दूर करके बताया, मेरी रजा के खातिर तू बुरे काम से दूर होता रहेगा, मैं तुझ पे राजी होता रहूंगा। कमेटी वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ के लोग ये बात का तहैया कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल रसूल की होगी। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह रसूल बुजुर्गों का बताया हुआ काम होगा। हरामकारी, बदनिगाही, बदतमीजी, बददयानती से बचते रहेंगे। परवरदिगार हमारे इस अमल को कबूल कर और जो मुश्किलें हम पे हैं उसे दूर फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक साल गुजरेगा नहीं, आपसे सारी मुश्किलें दूर होंगी और फिर से आपकी रोजी रोजगार का सितारा वही चमकेगा जहां आज से 12-15 साल पहले चमक। इस बदतमीजी से दूर हो जाइए। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, आखिरी जुमला कहता है, परवरदिगार तुझे याद है एक मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम करते थे और उनमें से एक मजदूर मजदूरी लेना भूल गया और वो चला गया अपने घर। मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया बकरियों में। 10-12 साल के बाद वो आया, कहता मेरी मजदूरी दे दे भाई, मैं जल्दी में चला गया था। कब मैंने तमाम बकरियां, ऊंट और गाय जो थी, मैंने कहा ये सब तेरा है। कहा ये सब मेरा कैसे है? कहा तूने जो रुपया छोड़ा था ना, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैं बतौरे चौकीदार यहाँ पे रहा और इनकी देखभाल करता रहा, ये सब तेरा ही पैसा है, तू इसे ले जा। तो परवरदिगार तू जानता है वो बकरी का बच्चा यहाँ तक के उसकी घास भी ले गया, मैंने उफ तक नहीं किया। अगर वो अमल से तू राजी है तो तू इस पत्थर को हटा। इमाम बुखारी कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, इतना कहना था वो पत्थर लुढ़क के नीचे गया। तीनों निकल के खरामा खरामा चलते हुए अपने घरों को पहुंच गए। समझे आप? किसी की दहाड़ी मार लेना, किसी मजदूर के साथ बदसलूकी करना, किसी से काम करवा के पैसे न देना, किसी का पैसा साल साल भर रोक लेना, यह कितना बुरा काम होगा। जो ईमानदारी करे उसको यह इनाम मिले। तो सोचो जो बेईमानी करेगा उसके साथ क्या होगा। आप क्या समझते हो कयामत में सिर्फ ये पूछा जाएगा रोजा रखा, नमाज पढ़ा, हज किया, ज़कात क्या? नहीं, कयामत में ये भी पूछा जाएगा दूध में पानी तो नहीं मिलाया, काली मिर्च में पपैये के बीज तो नहीं मिलाया, हल्दी में पीला पाउडर तो नहीं मिलाया, तूने मिर्च के पाउडर में सुर्ख ईंटें तो नहीं मिलाई, तूने दाल में कंकर तो नहीं मिलाया, तूने कहीं ऐसा तो नहीं है चावल के अंदर पत्थर मिला के बेच दिए, ऐसा तो नहीं है दरदोजी के काम में असली के साथ कुछ नकली भी मिला दिया। ये सारे मामलात के बारे में आपसे सवाल होगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है अपने आप को संभालें, अपने आप को ठहराएं, अपने आप को एक सच्चा पक्का मुसलमान मदारी बनाएं, जिससे आप पर लोगों को फ़ख्र हो और निस्बत पे लोगों को फ़ख्र हो। परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने से ज़्यादा करने की तौफीक अता। अब कोई इस्तिंजा भी न जाए, थोड़ा मतलब अभी इतना समझा रहा हूँ कि आप सब्र शुक्र से बैठें, ज़्यादा हुल्लड़बाजी ना करें। ये अल्लाह रसूल की महफिल है, ये बाग वाले मियाँ की निस्बत से आप यहाँ आ रहे हैं, वो जो है और आपको अल्लाह ये मौका दे रहा है तो आप फिर उसी में लगे हुए। अब शजर मियाँ चले गए तो मैं 2 मिनट बाद आगे बढ़ा दूँगा।
मैं इंतखाब वाला मियाँ यहाँ बैठे हुए हैं और टीएमसी का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। अरे भाई आंखों से नहीं, कैसे वाया फेसबुक और इंस्टाग्राम और फलां फलां सब जो है वो जारी है। सुनो, सुनोगे? ये बताओ मियाँ, आपकी भी तवज्जो, ये जो यहूद नसारा हुनूद हमारे दुश्मन है, क्यों? हम नमाज पढ़ते हैं इसके लिए। हमारी दाढ़ी से दुश्मनी है इनको। यहूदी की दाढ़ी तुमसे बड़ी है। एक एक यहूदी की दाढ़ी में 10-10 मुसलमानों की दाढ़ी आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। कभी गौर किया? आपके मस्जिद में जाने से उनको तकलीफ है? आपके हज करने से उनको तकलीफ है? अरे हम मुसलमान हैं इसलिए जलते हैं। नहीं साहब, आपके मुसलमान होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मुसलमान हो तो चाहते हैं पूरी दुनिया ऐसे मुसलमान बन जाए। उनको उस मुसलमान से तकलीफ है जो शराब नहीं पीता, जो जुआ नहीं खेलता, जो कहबा खानों में जाके ज़िना नहीं करता, जो सूद का लेन देन नहीं करता। उन मुसलमान, यहूदी जानता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सूद का कारोबार यहूदियों का है, और वो डरता है जिस दिन मुसलमान कुरान वाले, सुन्नत वाले, औलिया वाले, मदारो गौसो ख्वाजा वाले मुसलमान हो जाएंगे, हमारा सूद का इंटरेस्ट का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा के चरमरा के गिर पड़ेगा। इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान हो। आप सोच रहे हो आपको देख के, हमको देख के लोग डरते, नहीं, वो जानते हैं कई ट्रिलियन डॉलर की शराब बेची जा रही है। अगर मुसलमान हो गए सब तो ये शराब को हाथ नहीं लगाएंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई मुसलमान ना हो। वो जानते हैं कि जुआ इस्लाम में हराम है, और हमारे सैकड़ों कसीनों, क्लब, जुआ खाने, जुए के अड्डे चल रहे हैं, यहां तक के सऊदी अरबिया के अंदर भी। और याद आया जहां अभी बड़ा धमाल चल रहा है, दुबई, शारजा, वहां भी जुए के अड्डे खुले हुए हैं। अरबों रुपए के जुए, अरबों आप गिन नहीं सकते, कई मुल्कों की जीडीपी के बराबर जुए खेले जाते हैं। और ये सारे के सारे कसीनों के जो मेन करता धरता वो सब यहूदो नसारा। वो जानते हैं जिस दिन ये सच्चा मुसलमान हो जाएगा, जुए के करीब नहीं जाएगी पूरी दुनिया, तो वो चाहते हैं कि कोई मुसलमान ना हो। पूरी दुनिया में थाईलैंड से लेके जर्मनी तक जो कहबा खाने, ज़िना के अड्डे चल रहे हैं, उसको हैंडल करने वाला यही यहूदो नसारा है। वो जानता है मुसलमान ज़ानी नहीं हो सकता, बदनिकाह नहीं हो सकता, कभी ज़िना नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया मुसलमान हो गई तो हमारे ज़िना के अड्डों का क्या होगा? तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात तो पढ़ो, करो ही। ऐसा ना हो हाजी बन के आओ, दुनिया पड़ोसी कहें बड़ा पाजी हो गया, जब तक हाजी नहीं था अच्छा था, जब से हज करके आए थे तमाशा कर दिया। तो अपने किरदार को बदलो, किरदार में इस्लाम को लाओ, अखलाक में इस्लाम को लाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पीछे चलो। और रब फरमाता है अब कुरान मुकद्दस के अंदर, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इसका दावा करते हो, इरादा करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तबा करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। परवरदिगार आलम हमें नेक, अच्छा, बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।